पंजाब हुकूमत के आप कारनामे देखें, एक के बाद एक अजीब कारनामा। मरियम नवाज ने कोई एक मुहर्रम उल हराम के हवाले से मीटिंग की थी, लगभग 2 महीने पहले की बात है। उस मीटिंग की जो वीडियो है उसको सैलाब की मीटिंग बना के जारी कर दिया। ये पंजाब हुकूमत के कारनामे हैं, एक के बाद एक कारनामे कर रहे हैं, एक के बाद एक कारनामा कर रहे हैं और शो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत जबरदस्त ये काम कर रहे हैं। अपनी नालायकी का भी मरियम नवाज ने खुद ही पोल खोल दिया। ये देखें आप, ये एक मरियम नवाज को किसी सहाफ़ी ने सवाल किया और पूछा कि जनाब ये क्या ज़रूरत थी कश्ती में बैठ के दरिया में जाने की। तो वो कहती मेरे जाने का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा क्या, वो बता रही है कि कश्ती में जाने से मुझे पता चला कि कश्तियों में रेस्क्यू करने का जो बुनियादी सामान है वो मौजूद नहीं है। यानी अपनी नाअहली का, अपनी हुकूमत की नाअहली का खुद ही पोल खोल रही हैं। वायरलेस सिस्टम नहीं है, एमरजेंसी लाइट्स नहीं है कि रात के वक्त और शाम के वक्त जाना पड़े तो, लाउड स्पीकर जो है वो भी नहीं है, और इसके अलावा फर्स्ट एड्स का भी सामान नहीं है, खुश्क राशन जो है वो भी नहीं है, और कश्तियों के इंजन भी बेहतर हालत में नहीं है, चलती हालत में नहीं है, यानी उनको भी ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो ये मरियम नवाज साहब को पता चला। अब सैलाब की प्रेडिक्शन जो है वो 15 दिन से ज़्यादा हो गए आई हुई है। 1 महीने पहले से वार्निंग जारी की गई थी महकमों की जानिब से कि सैलाब आ सकता है। तब से लेकर अब तक ना कश्तियाँ चेक की गई, ना लाउड स्पीकर चेक किए गए, ना लाइटें चेक की गई, ना इंजन चेक किए गए, और ना ही रेस्क्यू करने का जो एक बुनियादी सामान होता है वो कश्तियों को या रेस्क्यू वालों को मुहैया किया गया। गो के रेस्क्यू का महकमा जो है वो बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रहा है, बड़ा जोर लगा रहा है। अगर ये सियासतदान इस सारे मामले से बाहर हो जाएं तो शायद वो दुगना काम कर सकें। अब ये कश्ती के अंदर बैठ जाते हैं और हाथ हिला रहे हैं, कैमरामैन इनके साथ हैं। मजे की बात यह कि कैमरामैन एक नहीं है ना, ये मिसाल के तौर पे ये वाले कैमरे में ड्रामा कर रही है ना, तो यहां पे हाथ हिला दिया, यूं करके हाथ हिला दिया। अब ये इनके दिमाग में नहीं है, इनको प्रोडक्शन का भी बिल्कुल नहीं पता कि एक कैमरामैन इधर भी बैठा हुआ है। वो जब वीडियो बना रहा है तो वो ये दिखा रहा है कि ये हाथ उधर हिला रही है, उधर बंदा ही कोई नहीं है, पूरा का पूरा दरिया खाली है। तो टिकटॉक बनाने के लिए आपको दिमाग में ये भी रखना पड़ता है कि जब मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हों तो आपको रियल काम करना पड़ता है। आप ड्रामा करते हैं तो दूसरा कैमरा पकड़ लेता है। तो यहां पे मल्टीपल कैमरे काम कर रहे हैं। सामने वाले कैमरे में अगर उसकी फुटेज आएगी तो लगेगा जैसे मरियम नवाज हाथ हिला रही है, और वहां पे लोग शायद बहुत सारे खड़े होंगे, बाद में अगला कट लगा देंगे कहीं और से लोग किसी को हाथ हिला रहे होंगे तो उसको दिखा दिया। लेकिन जो इधर वाला कैमरा है जब वो वहां से शूट होगा तो वो दिखाएगा कि यहां पे तो 1 मील तक कोई नहीं है और इतनी दूर भी कोई नहीं है कि कोई नजर आ जाए। लिहाजा ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या अपने मीडिया के ऊपर ये कंपेन चला रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम किया है मरियम नवाज ने। हालांकि खुद ही उन्होंने अपनी नालायकी का, अपने नकम्मेपन का पोल खोल दिया है कि किसी किस्म का काम करने के वो काबिल नहीं है। ज्यादातर जो कश्तियां भी नादरीन चल रही है ना, मैं इसको इसलिए जानता हूं कि मैंने पिछले फ्लड में काम किया था। जो रेस्क्यू 1122 की कश्तियां हैं ना वो और तरह हैं, वो डिजाइंड है स्पेशली, और वो बनाई जाती हैं एक स्पेशल वो जगह से बनती है, मुझे पता है उसका, ये बाकायदा ऑर्डर देके बनवाते हैं। अब वहां रावी पे ना बहुत सारी ऐसी कश्तियां जो किराए पे चलती हैं, ये 12 दरी लेकर जाती थी, वापस आती थी, वहां थोड़ा सा एक झील सी बनी उसमें सैर करवाते थे। अब वो कश्तियां हायर कर ली गई हैं, उनके ऊपर जो जाता है उन कश्तियों पे भी ड्रामे कर रहे हैं। साथ रेस्क्यू वाले भी लगाए हुए हैं, साथ ये भी लगाए हुए हैं। वो बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। तो यहां पे सारे के सारे एक ड्रामा चला रहे हैं, एक टिकटॉक शो चल रहा है जिसपे सारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब हमने बहुत काम कर दिया, हमने तबाही फेर दी, हमसे ज्यादा बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। अच्छा, भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम अब रहता है अक्सर कि भारत पानी रोक ले तो पाकिस्तान के लिए खुलवाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, और भारत अगर पानी खोल दे तो पाकिस्तान के लिए पानी बंद करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो लगातार पाकिस्तान इस मसले को अब फेस कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान हर साल कितना पानी समंदर की नज़र कर देता है ये डैम्स ना बनाने की वजह से, और इमरान खान साहब ने हमेशा बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान को डैम्स बनाने चाहिए, और उन्होंने बहुत सारे डैम्स पे काम शुरू भी किया, और वो ये कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये डैम्स मुकम्मल करेंगे। लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो बड़ा जोर दे रहे थे और डैम पे उन्होंने काम शुरू भी कर दिया था, उनके लिए पैसे भी रखे थे। कोरोना आने के बावजूद वो ये काम जारी रखे हुए थे। अब पाकिस्तान में तरबेला और मंगला के बाद 70s के बाद से लेकर अब तक कोई भी डैम्स नहीं बने। तो हर साल पाकिस्तान लगभग 20 अरब डॉलर से जायद का पानी समंदर में फेंक देता है। अगर सैलाब ना आए तो, अगर इजाफी बारिशें हो जाएं, सैलाब आ जाए तो पाकिस्तान 30 से 35 अरब डॉलर का पानी समंदर में फेंक देता है। इतना कीमती पानी हम समंदर में फेंकते हैं। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं, 1, 2, 3 अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं, लेकिन हम 20 से 30 अरब डॉलर का पानी हर साल समंदर में फेंक देते हैं। और इस साल भी हम यही कर रहे हैं। अगर हमने डैम्स बनाए होते इंडिया की तरह, इंडिया ने सैकड़ों हजारों डैम्स बनाए,
बहुत बड़ी तादाद में बनाए, बड़े बड़े डैम्स भी उन्होंने बनाए, उन्होंने पानी को स्टोर किया है, उनके किसान को बर वक्त पानी मिलता है, उनकी पर एकड़ पैदावार जो है वो पाकिस्तान से दुगनी है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनकी फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान से दुगनी है, उनकी फी एकड़ लागत जो है वो पाकिस्तान से आधी से भी कम है। तो वो क्यों ना खुशहाल हो इंडिया, क्यों ना उनका किसान खुशहाल हो। पाकिस्तान के किसान को तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जी नाज़रीन, अब आ जाएं उस इंपॉर्टेंट खबर की जानिब जो हम 3-4 वीलॉग से बात कर रहे हैं। तसलसल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस मरतबा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन पाकिस्तान में गाली बन चुकी है और इस मरतबा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। लेकिन एक्सटेंशन तो फिर सबको चाहिए होती है और मौजूदा आर्मी चीफ को भी 3 साल से ज़्यादा अपनी मुद्दत को बढ़ाने का एक शौक है। इसके बारे में जो है अब वो दबे लफ्ज़ों में पहले बात होती थी, अब खुलकर बात हो रही है। कैप्टन सफदर ने भी, हुकूमती लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रियों से जो है खबरें फैलाई भी जा रही हैं। लफ्ज़ बदल दिया गया है, जैसे कि दहशतगर्दी को हमने फितनतुल खवारिज करार देकर एक लफ्ज़ बदल दिया था, जैसा कि हमने भारतीय फितनतुल खवारिज बाद में कह दिया था, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने का नाम दे दिया गया था। लेकिन अब तसलसल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और लगातार एक चीज़ सामने आ रही है और दीगर ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट इमरान खान साहब के बारे में दिया है और वो भी फितना करार देते हैं। मरियम नवाज भी फितना करार देती हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी फितना करार देते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी इसका हिस्सा ले चुके हैं, इसमें फितना करार देते रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि इनके ऊपर शयातीन उतरते हैं। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर मजहबी मामला उठाया गया था। याद रखें, जब भी इमरान खान साहब को फितना करार दिया गया उसके बाद कोई ना कोई गोली चली और खून बहा है। इमरान खान साहब के साथ 2022 में ऐसा किया गया, जो मोमेंटम अब बनाया जा रहा है। 2022 में भी ये जो महीने थे ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगस्त और सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को फितना कहना शुरू किया और अक्टूबर में इमरान खान साहब पे गोलियां चला दी गई। इसी तरह से अब ये चल रहा है आपका 2025, फिर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन वाला साल है, वो भी एक्सटेंशन वाला साल था, ये भी आर्मी चीफ की तब्दीली एक्सटेंशन वाला साल है। इस साल भी उन्हीं महीनों में वही काम शुरू कर दिया गया है। आपको याद है गुज़िश्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार फितना कहा गया और फिर 26 नवंबर को खून बह गया था, लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। तो जब भी ये लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया जाता है, खून की होली खेली जाती है। पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चली हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई है और पहले मरियम नवाज ने तो अपने मुंह से कह दिया था कि ये फितना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, इसको क्रश कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब भी वो इसी तरह के अल्फाज बोल रही हैं। हत्ता के सैलाब के बीच में वो खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम नवाज ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर बड़े फैसले का इशारा दिया। राना सनाउल्लाह ने भी यही बात की, बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं। मोहम्मद मालिक ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में इस चीज़ पे कहा कि कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान 14 साल कैद पूरी करेंगे और इनका जत्था भी सियासत से बाहर होगा। ये कल मरी में मीटिंग के बाद की सूरत हाल है और यानी अब ऐसा लगता है कि ये लोग खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को मजीद खतरे में डाला जा रहा है। पहले उनके ऊपर बार बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, इस वक्त वो जेल में कैद हैं। लेकिन एक इतला जो आई है वो ये है कि शरीफ खानदान ने इमरान खान साहब से छुटकारे की शर्त के ऊपर एक्सटेंशन की ऑफर की है और उसके बाद अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट उन्हें यह जवाब देती है कि हम आपको छुटकारा दिला देते हैं इमरान खान साहब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, या कोई भी जहां पे इनका मामला तय हो जाए, तो वहां पे भी ये एक्सटेंशन का मामला आगे बढ़ जाएगा। अब इस हुकूमत को एक्सटेंशन के बदले में सिर्फ इमरान खान साहब से बचना है और एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात समझती है कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब से बचना है तो, या मैं एस्टेब्लिशमेंट जब बोल रहा हूं तो ऊपर के 2-3 लोग हैं जिनकी नौकरियों का मसला है, तो उन्हें भी ये लगता है कि इमरान खान साहब से बचने के लिए उनका एक्सटेंशन लेना और इक़्तिदार के अंदर रहना जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।